आप सबको जय मसीह की। आप चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, चाहे मेडिकल में, चाहे आप टीचर हो या क्यों ना आप बिजनेस ही कर रहे हो, हम सब एक स्पिरिचुअल वॉरफेयर में हैं। और पिछली 2 कड़ियों के बाद आज हम देखने जा रहे हैं कि एज अ प्रोफेशनल आपका क्या रोल है स्पिरिचुअल वॉरफेयर में। काफी लोग पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, पर वो ढूंढते रहते हैं कि उनके जीवन की कॉलिंग या बुलाहट क्या है। और कई बार ऐसे होता है कि लोगों को अपनी कॉलिंग पता नहीं होती और वो एक अपना कंफ्यूजन के साथ स्पिरिचुअल लाइफ लीड कर रहे होते हैं। एक बात जाननी बहुत जरूरी है कि बॉडी ऑफ क्राइस्ट में हर कोई सिर नहीं है, मतलब हर कोई पास्टर नहीं बन सकता। कलीसिया में हाथों की भी जरूरत है, पैरों की भी जरूरत है, सुसमाचार को ले जाने के लिए, और एक सोचने के लिए दिमाग की जरूरत है, समझने के लिए एक दिल की जरूरत है। ये सारी चीजें बॉडी ऑफ क्राइस्ट में आज चाहिए। इफिसियों अध्याय 6 उसका 12वें पद में लिखा है, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे हम 3 चीजों को यहाँ पे देख रहे हैं, और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से हैं। हम 4 चीजें यहाँ पे देख रहे हैं, प्रधान हैं, अधिकारी हैं, हाकिम हैं और सेनाएं हैं। कोई भी देश की आर्मी हो तो उसमें भी हम लोग देखते हैं कि अलग अलग तरह के हायरार्की से लोग होते हैं। जैसे आप देखेंगे अधिकारी लोग होते हैं, उनमें चाहे कप्तान साहब हो, चाहे ब्रिगेडियर साहब हो, चाहे जनरल साहब हो, और उनके अंडर सूबेदार साहब होते हैं, और उसके अंडर उनके अंडर जो हैं जवान होते हैं, सिपाही होते हैं। इसी तरह हम लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि स्पिरिचुअली भी शैतान ने अपनी आर्मी में हर एक को उसने हायरार्की बना रखी है। हम लोग देख चुके हैं कि उत्पत्ति पहले में बड़े क्लियरली लिखा है, हमारे जो 3 आकाश के बारे में लिखा हुआ है। पहला आकाश जो कि पृथ्वी के चारों तरफ रहता है, और उसके बाद जो गैलेक्सी और जो स्पेस है वो दूसरा आकाश है, और तीसरे आकाश में परमेश्वर का सिंहासन है। प्रभु यीशु मसीह वहां पर हैं परमेश्वर के दाहिने हाथ में। इसी तरह हम लोगों को देखना है कि हायरार्की जो है जिसके अंदर ये शैतान ऑपरेट करता है, शैतान काम करता है, वो सबसे हाई स्पिरिचुअल रेल्म में शैतान होता है, और उसके बाद वो अपने प्रधानों और अधिकारियों के साथ काम करता है, जो कि प्रिंसिपैलिटीज एंड पावर्स कहा जाता है। और तीसरा जो अर्थली रेल्म होता है, जो इस पृथ्वी के आसपास होता है, वो अपने वहाँ के रूलर्स, मतलब वहाँ के जो उस पर्टिकुलर जगह के अधिकारी हैं उनको, और उनके साथ के पूरे जो आत्मिक सेनाएं या दुष्टता की सेनाएं, जो ये डीमन पोजेशन के केसेस होते हैं, वो सारे उन पर डील करता है। अब आप कहेंगे ये कैसे, ये कहाँ कैसे ये इस चीज़ को हम लोग बता सकते हैं। इसको बताने के लिए मैं आपको लेकर चलना चाहता हूँ डैनियल उसका 10वां अध्याय 12वें पद में, कि उसने मुझसे कहा, हे डैनियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल जो प्रमुख प्रधानों में से है वो मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। ये स्वर्गदूत बोल रहा है डैनियल को। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जब डैनियल ने प्रार्थना करी और उसका उत्तर लेकर स्वर्गदूत आ रहा था, वहां पर फारस यानी पर्शिया, जो कि आज की डेट में ईरान है, उसके जो ऊपर राज्य का प्रधान था, वहां यहाँ पर भी हम देख रहे हैं जो ये प्रधान था वो 21 दिन तक उस स्वर्गदूत को अपने साथ उससे लड़ता रहा, और वो वहीं पर रहा। और जब डैनियल प्रार्थना करता रहा तब जाके मिकाएल स्वर्गदूत आया और उसने उसको छुड़ाकर उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर आया। इसीलिए कितनी बार हो जाता है कि हम लोग भी प्रार्थनाएं करते रहते हैं और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता है।
यहाँ पर डैनियल को अपनी प्रार्थना जब उसका उत्तर नहीं आ रहा था तो वो और परसिस्टेंटली और वो फास्टिंग में रहकर प्रार्थना करने लगा, और एक अद्भुत रीति से वो स्पिरिचुअल रेल्म में ये काम हुआ, और मिकाएल स्वर्गदूत रिलीज हुआ, और वहाँ पर वो उसके लिए समाचार, उसके लिए वो आंसर लेकर आया। हर कोई एक विक्टिम की जिंदगी जी रहा है। हम लोगों ने देखा दूसरा कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और तीसरे पद में हमने देखा कि हम सब एक मल युद्ध में हैं। हम लोग एक जो कि अनसीन वॉरफेयर चल रहा है उसके अंदर हैं, और उसी के विक्टिम बने रहते हैं पूरे आजीवन हम लोग। और हम लोगों को आज विक्टिम नहीं बल्कि एक वॉरियर बनना है, एक प्रार्थना योद्धा बनना है। आज अपने जीवन जब हम परमेश्वर के साथ बिताने लगते हैं तब हम एक प्रार्थना में बढ़कर प्रार्थना योद्धा बन जाते हैं। परमेश्वर उन लोगों को बुलाता है, लिखा है गॉड डजंट कॉल द क्वालिफाइड। अगर आप कहें कि क्या मैं बुलाया गया हूं, नहीं, वो आप अगर परमेश्वर के रास्ते पे चलेंगे, ही क्वालिफाइज द कॉल्ड। उसने उसका ओपन इनविटेशन है। प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहे हैं, पर ये आप पर है कि जब आप उसके साथ चलने लगते हैं तो आपको पवित्र आत्मा के द्वारा आप खुद उस चीज के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। पहले भले ही आप कैसा जीवन बिता रहे हो, एक शैतान की शक्तियों ने आपको कुचल रखा हो, आपके जीवन में आपको दबा रखा हो, पर आज ये समय है कि उठ खड़े हो जाइए और एक प्रेयर वॉरियर की तरह आप अपने परमेश्वर के अस्त्र शस्त्र को धारण करके इस दुष्टता की शक्तियों के खिलाफ खड़े हो जाइए। अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए आज बहुत जरूरी है। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक विश्वासी के पास दो तरह की अथॉरिटी होती हैं। स्पिरिचुअल अथॉरिटी, ये स्पिरिचुअल अथॉरिटी हम देखते हैं लूका उसका 10वां अध्याय 19वें पद में लिखा है कि मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं के रौंदने की अथॉरिटी देता हूं, और लिखा है नथिंग शैल बाय एनी मीन्स हर्ट यू। लिखा है नथिंग शैल बाय एनी मीन्स हर्ट यू। यहां पर बात हो रही है कि ये नहीं कि आपको सांप और बिच्छू डसना बंद कर देंगे, बल्कि इसका मतलब है जितने भी ये दुष्ट, जो छोटे छोटे दुष्ट, ये जितने भी काम करते हैं डीमंस, वो आपको छू नहीं सकते, वो आपके जीवन में काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप स्पिरिचुअल अथॉरिटी में हैं। जब आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, आपके साथ पवित्र आत्मा हर समय रहती है, आप आत्मा से भरे रहते हैं। ये सब दुष्ट की आत्माएं आपके ऊपर काम नहीं कर सकती हैं। और इसी तरह मैं आपको बताना चाहता हूं, जेनेसिस उसका पहला और उसके 26वें अध्याय में लिखा है परमेश्वर ने हम सबको अपने स्वरूप में बनाया, एंड लिखा है लेट देम हैव डोमिनियन ओवर द फ्लैश ऑफ द सी। लेट देम हैव, पूरे मनुष्य जाति की बात हो रही है कि उन सब के ऊपर, उन सब को जल की मछली और बर्ड्स ऑफ एयर और हर एक चीज के ऊपर उसको अधिकार हो। और यहां पर बात हो रही है आपकी स्पिरिचुअल अथॉरिटी की। और दूसरी चीज जो बात हो रही है यहां पे वो फिजिकल अथॉरिटी है। ये आदम की फिजिकल अथॉरिटी, जबकि परमेश्वर ने उसको ये कहा था, क्या कहा था आइए देखें। जेनेसिस उसका 2वां अध्याय उत्पत्ति उसके 20वें पद में लिखा है तब सो एडम गेव नेम्स टू ऑल कैटल, टू ऑल बर्ड्स इन द एयर एंड टू एवरी बीस्ट ऑफ द फील्ड। यहां पर आदम हर एक को नाम दे रहा है। ये उसकी फिजिकल अथॉरिटी है, वो उसका फिजिकल डोमेन था। जहां पर वो था बागे अदन उसका फिजिकल डोमेन था, और वहां पर जो सारी चीजें थी वो उसके अंडर थीं। और बागे अदन से बाहर जितनी भी मछलियां, जितने भी आकाश के पंछी और सारा कुछ जो पृथ्वी पर था, उन सब के ऊपर उसकी स्पिरिचुअल अथॉरिटी थी। आप परमेश्वर में बढ़ते हैं तो आपके पास आपकी अपनी अथॉरिटीज आ जाती हैं। आइए हम आगे देखें। बहुत सारे लोग जो हैं, ये फिजिकल और स्पिरिचुअल अथॉरिटी क्या होती है, दोनों परमेश्वर देते हैं। आपकी फिजिकल अथॉरिटी क्या है? आपका प्रोफेशन है। आपका प्रोफेशन, भले ही आप मेडिकल फील्ड में हो, भले ही आप कोई भी प्रोफेशन में हो, भले ही आप टीचर हो, पर एक आपको ये परमेश्वर ने अथॉरिटी दी है। जब आप कभी जाते हैं, कभी कोई आपका इंट्रोडक्शन लेता है, तो आप क्या बोलते हैं? हाँ, मैं सो एंड सो हूँ, और मैं एक टीचर हूँ, या मैं एक डॉक्टर हूँ, या मैं एक स्टाफ नर्स हूँ। तो ये आपका एक फिजिकल अथॉरिटी के साथ आप खड़े होते हैं। लोग आपको और ध्यान से सुनने
करने लगते हैं। लोग आपको, जब आप बोलते हैं कि मैं एक कार मैकेनिक हूं, आपको एक इज्जत की नज़र से देखने लगते हैं कि हाँ मेरी कार खराब होगी तो मैं इनके पास आऊँगा। एक आपके पास अथॉरिटी आ जाती है, और ये परमेश्वर ने दिया हुआ है। आज जो भी कुछ हम लोग हैं, हम अपनी काबिलियत से नहीं बल्कि परमेश्वर के उस अनुग्रह से है जो कि उसने हमारे को दिया है। और दूसरी आपकी फिजिकल अथॉरिटी है आपके टैलेंट्स। आप भले ही गाने में अच्छे हों, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है, आप उसमें बढ़ते जाइए। ये आपको परमेश्वर के द्वारा दी गई फिजिकल अथॉरिटी है। इसके साथ साथ बहुत ज्यादातर लोग अपनी स्पिरिचुअल अथॉरिटी के प्रति अनअवेयर होते हैं। वो अनअवेयर होते हैं कि वो हर समय एक युद्ध में हैं, उनके ऊपर युद्ध चल रहा है। कितने लोग आते हैं कि माइग्रेन से सर फट रहा है, कितने लोग बोलते हैं कि सर पे ऐसे लग रहा है कोई हथौड़े मार रहा है। वो अपनी स्पिरिचुअल अथॉरिटी से अननोन हैं, इसीलिए दुष्टता की सेनाएं उनके ऊपर काम कर रही हैं। अपनी अथॉरिटी को आज आप एक्सरसाइज करने लग जाइए, अपनी स्पिरिचुअल अथॉरिटी से काम करने लग जाइए। आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मुझको ये कंसेप्ट कैसे दिया। मैं एक बार, हम लोग एक कन्वेंशन में गए हुए थे, मैं और मेरे दोस्त, हम लोग सब मेडिकल फील्ड से हैं। हम लोग एक पेड़ के नीचे सुबह 5:30 बजे प्रार्थना कर रहे थे, और प्रार्थना करते करते हमारे चारों तरफ बहुत सारे लोग थे वहाँ पर, वो लोग भी प्रार्थनाएं कर रहे थे। और जब हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, अचानक क्या हुआ, मैंने देखा कि बाइबल के कॉलेज के स्टूडेंट्स हमारे पास आकर वो लोग हमारे पास प्रार्थना करने लगे, हमारे साथ जुड़ने लग गए। और बहुत अलग अलग लोग, अलग अलग फाइनेंशियल बैकग्राउंड से और अलग अलग लैंग्वेजेस से, जिनको हमारी लैंग्वेज भी नहीं आती थी हिंदी, वो लोग भी आकर हमारे साथ जुड़ गए। और जब हम लोगों ने पूछा उनसे इंटरप्रेटर के थ्रू, जो उनमें से आते, मतलब जिनको हिंदी आती थी और उनका तेलुगु या जो भी लैंग्वेज आता था, उनसे पूछा हम लोगों ने कि आप हमारे साथ कैसे जुड़ गए, आप लोग तो खुद पास्टर्स हो, आप लोग तो खुद अच्छे वेल एस्टैब्लिश्ड ग्रुप्स हो। तब उन्होंने हमें बताया कि परमेश्वर ने कहा कि आपके पास आके प्रार्थना करें, आपसे प्रार्थना करवाएं। और मैं परमेश्वर से पूछ रहा था कि परमेश्वर ये कैसे है कि आपने इन बड़े बड़े लोगों को हमारे पास भेजा, हम प्रोफेशनल्स के पास भेजा कि हम लोग उनके लिए प्रार्थना करें। तब परमेश्वर ने बताया कि ये तुम्हारे जो फिजिकल अथॉरिटी है, ये मैंने तुम्हारे को दी है। और इसी तरह और जो दूसरे देशों के लोग आए हुए थे, वो लोग, परमेश्वर ने बताया ये उस जगह के किंग्स एंड रूलर्स हैं, और परमेश्वर ने कहा तुम इस जगह के किंग्स एंड रूलर्स हो, और ये मैंने तुम्हारे को बनाया है, एंड दिस इज योर फिजिकल अथॉरिटी, दिस इज योर फिजिकल अथॉरिटी। और बाकी सारे जो हैं, आप सब आत्मा में भाई और बहन हैं। और परमेश्वर ने ये बताया, इनके भले ही स्पिरिचुअल अथॉरिटी के अंडर हो, पर आप जहां पर हो वो आपका फिजिकल डोमेन है, वहां का सब कुछ आपके अंडर है, दैट इज अंडर योर फिजिकल अथॉरिटी। आइए हम देखें स्पिरिचुअल डोमेन में क्या होता है। स्पिरिचुअली परमेश्वर है, उसके अंडर जो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या होता है। जो बड़े बड़े लोग, जो बड़े बड़े जनरल्स जिन्हें हम कहते हैं परमेश्वर के, वो प्रार्थनाएं करते हैं, बड़े बड़े लोग, उनके अंडर जो है मैच्योर बिलीवर्स होते हैं, वो प्रार्थनाएं करते हैं। और सबसे नीचे जो है हम देखते हैं कि जो नए नए विश्वासी होते हैं और वो अपना जीवन दिए हुए होते हैं परमेश्वर को, और वो खूब उत्साहपूर्ण प्रार्थनाएं कर रहे होते हैं। तो ये जो हाई प्रेयर वॉरियर्स हैं, जो कि ये ऊपर सबसे ऊंचे वाले दर्जे के हैं, ये उन प्रिंसिपैलिटीज एंड पावर्स के साथ लड़ते हैं जो कि हाई स्पिरिचुअल रेल्म में है, जो कि बहुत ऊंचाइयों में है। और ये उन लोगों से लड़ते हैं जो बहुत बहुत नेशंस के ऊपर काम करती हैं, ऐसी शक्तियां, उनसे लड़ते हैं। फिर मैच्योर बिलीवर्स जो होते हैं, वो राज्यों की, उनकी जो लोकल डार्क फोर्सेस होते हैं, उनके से लड़ते हैं जब भी ये प्रार्थनाएं कर रहे होते हैं। ऑल्दो वो जो आपके हाई प्रेयर वॉरियर्स हैं वो भी लड़ते हैं, पर ये जो है मेन, जो ये मैच्योर बिलीवर्स होते हैं, वो अपनी जगह, अपने स्टेट, अपने कंट्री के लिए वो लोग लड़ रहे होते हैं। और जो, क्योंकि उनका बर्डन भी ऐसा होता है, जैसे आपका बर्डन होगा, जैसे जैसे आप परमेश्वर में अपने कॉलिंग में बढ़ते जाएंगे, आपका बर्डन उसी तरह से आपका बर्डन बढ़ता जाएगा।
आपका बर्डन पहले अपने परिवार के लिए होगा। अगर आपका बर्डन आपके अपने परिवार के लिए है तो आपको और मैच्योर होने की ज़रूरत है। आपका धीरे धीरे बर्डन आपकी सिटी के लिए हो जाएगा, आपके नेबर्स के लिए हो जाएगा, और फिर पूरे देश के लिए हो जाएगा। और इस तरह से जैसे आप बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे बर्डन होगा उतने ही इंटेंस आप स्पिरिचुअल वॉरफेयर में बढ़ते जाएंगे और विजयी होते जाएंगे। इसी तरह जो नए नए विश्वासी हैं, नए विश्वासी जो हैं वो बात करते हैं, जो लोकल जो छोटे मोटे दुष्ट आत्माएं और उन सब को कॉन्कर करने का पूरा ताकत रखते हैं। ताकत तो वो सबके साथ कॉन्कर करने का रखते हैं, पर कई बार जैसे प्रभु यीशु मसीह ने बताया वहाँ पर, वो जब उनके जो डिसाइपल्स थे, जो उनके साथ उनके चेले थे, उनसे वो दुष्ट आत्मा नहीं निकाली जा रही थी। और प्रभु यीशु मसीह जब वो ट्रांसफिगरेशन के बाद नीचे उतर कर आए, परमेश्वर की उपस्थिति से नीचे उतर कर आया, उन्होंने एक बार में उस दुष्ट आत्मा को निकाल दिया। तो अब उन्होंने कहा कि ये वाली जो दुष्ट आत्माएं हैं, ये वाली जो है फास्टिंग के साथ होती हैं। तो क्यों फास्टिंग के साथ होती हैं? इसलिए कि आप अपना स्पिरिचुअली अपना उसको आप और स्ट्रेंथन करते हो, तब आप उनसे लड़ते हो। इसका मतलब आप अपने जैसे जैसे आप बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका स्पिरिचुअल फोर्स, आपका पावर, आपका अथॉरिटी उतना बढ़ता जाएगा। ये सब कुछ स्पिरिचुअली होता है। इसी तरह नए विश्वासियों के साथ क्या होता है? अक्सर ये होता है, जवानों को देखा है हम लोगों ने, जवान अपने जीवन परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को दे देते हैं। वो एक बहुत अच्छी बात है। और एक वो बहुत जैसे ही वो अपना जीवन दे देते हैं, उनके जीवन में क्या होने लगता है? जो लोकल दुष्ट आत्माएं हैं, जो लोकल डीमंस हैं और जो उस जगह के रूलर्स हैं, उस जगह के वो देखते हैं कि अच्छा ये नए विश्वासी ये प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लग गए हैं। तब वो उनके ऊपर अटैक करना शुरू करते हैं। कैसे अटैक करते हैं? वो अपने एजेंट्स के थ्रू अटैक करते हैं। शैतान के एजेंट्स वो लोग हैं जो कि अपने जीवन को परमेश्वर के विरुद्ध करके और धोखाधड़ी, झूठ और इन सब में रख के शैतान के साथ चलते हैं। नेम और फेम कमाने के लिए शैतान के साथ हाथ मिला लेते हैं। वो उनको इस्तेमाल करता है, वो परसिक्यूट करते हैं, वो आकर उनके को भला बुरा बोलते हैं, उनके साथ वायलेंस करते हैं, उनको बुरे से उनको ट्रीट करते हैं। दूसरे तरह के जो वो होते हैं शक्तियाँ, वो उनको खींचती हैं कि वो उनको किसी ना किसी तरह गिरा दें, अडल्ट्री के अंदर गिरा दें, उनको शारीरिक अभिलाषाओं में डाल दें। फिर उनको एक पूरा झुंड होता है, वो उनको कोशिश करता है कि इनको नशे में डाल दें हम। वो ऐसे ऐसे दोस्तों को, पुराने दोस्तों को खड़े कर देगा जो आपको कहेंगे कि हाँ हम तुम्हारे दोस्त हैं, और वो आपको नशे की तरफ खींचने लगेंगे। ऐसा कुछ ना कुछ होगा कि आपके मन की शांति खत्म होने लगेगी। आपके परिवार के अंदर वो ऐसा काम करने लगेंगे कि मन की शांति खत्म होने लगेगी। आपके फाइनेंसेस को बांधने की कोशिश करेंगे। और ये जो बच्चे होते हैं, ये जो नए बिलीवर्स होते हैं, इनको क्या करते हैं? ये अब इनके पास कोई जगह नहीं होती कि हम कहाँ जाएं, क्योंकि ये इतने मैच्योर नहीं होते, इनको समझ नहीं होती है कि हम लोग क्या करें आगे, कहाँ जाएं आगे। हम लोग परमेश्वर के पास सिवाय प्रार्थना करने के और उनके परमेश्वर के साथ समय बिताने के अलावा उनके पास नहीं होता है। जब इतने सारे अटैक्स होते हैं, और तब जरूरत है एक कड़ी, जो कि हमारे को देखना है कि वो कड़ी क्या है, कहां पर जा सकते हैं ये नए विश्वासी, क्या कर सकते हैं ये विश्वासी। वेयर इज दिस मिसिंग लिंक? कहां पर है ये मिसिंग लिंक? हम लोग देखते हैं परमेश्वर है। अब मैं फिजिकल डोमेन की बात कर रहा हूं। पहले मैंने वो जो बताया था वो स्पिरिचुअल डोमेन था, स्पिरिचुअली वो हम देख रहे थे। फिजिकल वर्ल्ड में क्या होता है? फिजिकल वर्ल्ड में परमेश्वर भी ऊपर है और इधर इस साइड शैतान ऊपर है। उसके बाद क्या होता है? स्पिरिचुअल लीडर्स हैं। स्पिरिचुअल लीडर्स जो कि प्रार्थनाओं में रहते हैं, जो कि लोगों के
उत्थान के लिए, उनको आत्मिक रूप से बढ़ाने के लिए तैयार रहते हैं, वो लोग होते हैं। वो लोग प्रार्थनाएं करते हैं, वो लोग इनसे स्पिरिचुअल वॉरफेयर में रहते हैं, प्रिंसिपैलिटीज एंड पावर्स में। और दूसरे जो शैतान के रूलर्स हैं, जो कि इस जगह पर जैसे फारस के ऊपर था, ये रूलर्स और उनके जो एजेंट्स और उनकी दुष्टता की सेनाएं हैं, जो दुष्ट आत्माएं हैं छोटी छोटी वाली जो हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, उनसे भी डील करते हैं स्पिरिचुअली। बट फिजिकली अगर आपको ऐसे लोगों को छुड़ाना है जो कि शैतान के चंगुल में है, जो शैतान के एजेंट बन चुके हैं, उनके लिए भी परमेश्वर का वही हृदय है जो आपके लिए है। परमेश्वर का हृदय रोता है, परमेश्वर का हृदय चाहता है कि आप उनको छुड़ाएं। और जब हमारे स्पिरिचुअल लीडर्स बात को उनके लिए प्रार्थना करते हैं, तो एक बड़ा ज़रूरी, वो भले ही उनके लिए जाएं पर उनके पास जो है वो फिजिकली वो नहीं पहुंच पाते हैं, उनके लिए फिजिकली नहीं पहुंच पाते हैं। मान लीजिए आप किसी आईएएस ऑफिसर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, या आप किसी डॉक्टर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि ये डॉक्टर तो बहुत अच्छा है, पर काश इसका ये परमेश्वर के भय में और परमेश्वर के साथ चलता तो कितनी अच्छी बात थी। तो आपको उस डॉक्टर के पास जाके बताना होगा, आपको बताना होगा, यीशु के प्यार को दिखाना होगा आपने। और वो कौन दिखाएगा? वो आप एक जगह बैठकर नहीं कर सकते हैं, उसके लिए वहां तक जाना पड़ेगा। और ये वही कड़ी है, ये कड़ी जो कि लिंक मिसिंग है, वही लिंक जो है वो आप और मैं हैं, वही हम प्रोफेशनल्स हैं, ये जो ये मिसिंग लिंक है। यही लिंक को आज हमारे को पूरा करना है, जिससे कि ये कलीसिया बढ़ने पाए। इसी लिंक को हम लोगों ने पूरा करना है कि वो जो नए नए विश्वासी हैं वो कहीं ठोकर ना खाएं। आज हम लोग, क्योंकि हम लोग रूलर्स हैं, हम लोग किंग्स एंड क्वींस हैं, प्रोफेशनल्स जो हैं, जो परमेश्वर की फिजिकल अथॉरिटी में हैं, इन सब की नीड है। हम सबको जागरूक होना है आज। नीड ऑफ गॉडली रूलर्स इन स्पिरिचुअल बैटल अगेंस्ट अनगॉडली रूलर्स, हम लोगों को खड़े होना है। नहीं तो हमारे छोटे छोटे जितने भी मासूम, हमारे जितने नए विश्वासी हैं, जितने हमारे परमेश्वर को अपना जीवन दिए हैं, उनको वो दबाते रहते हैं। ये आत्मिक सेनाएं, आज हमारे को प्रार्थनाओं से इन सब को हटाना है, इन सब के दिलों को बदलना है कि इनका जीवन उस बुराई से, उस धोखे से हटकर परमेश्वर के प्रति भय और प्रेम और भक्ति में हो जाए। आज हमारे को एक कलीसिया के अंदर डिसिप्लिन को लाना है। हर वो लोग जो कि कलीसिया को नोच के खा रहे हैं, प्रार्थनाएं करनी है परमेश्वर उनसे, उनके दिल को बदल जाए। खुद खड़े हो जाना है, खुद खड़े होना है हम सबको। हम लोग सोचते हैं ये हमारा काम नहीं है, हम तो अपने जो काम कर रहे हैं हम उसी के लिए काफी हैं। पर आज परमेश्वर आप सबको खड़े करना चाहता है, अपने अपने चर्चेज में खड़े करना चाहता है। आपको परमेश्वर ने, देखिए, उन्होंने इनबॉर्न आपको जो ये फिजिकल अथॉरिटी ये भी है। जैसे आप जो भी प्रोफेशनल है, मान लीजिए आप भले ही कोई आप टीचर हो, आप भले ही आप स्टाफ नर्स हो, आप भले ही डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, अगर आपके जीवन से आप मान लीजिए सब कुछ चला जाता है, पर फिर भी आपके पास वो हुनर रहेगा, आप कहीं पर भी बैठकर पैसा कमा सकते हैं। आप कहीं पर भी बैठेंगे, ये जो भी आप प्रोफेशनल परमेश्वर ने आपको फिजिकल अथॉरिटी दी है, आप जहां पर भी बैठ जाएंगे आपको कभी पैसे की कमी नहीं होगी। एक बिजनेसमैन कितनी बार भी नीचे आएगा पर फिर भी कभी ना कभी ऊपर जरूर उठता है, क्योंकि वो जब बैठता है और वो परमेश्वर के साथ जब बैठता है, परमेश्वर के हाथ को थामता है, वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाता है। इसी तरह हम लोग देखते हैं कि ये जो चीज़ है वो उसके पास वो फाइनेंसेस जो हैं वो परमेश्वर की ओर से हैं, वो उसकी फिजिकल अथॉरिटी के साथ साथ हैं कि उसके सब कुछ भी चला जाए फिर भी वो पैसा जनरेट कर सकता है। ये प्रोफेशनल्स, बिकॉज दे आर रूलर्स एंड किंग्स, ये उनकी फिजिकल अथॉरिटी है। और फिर उनका अगला दायित्व है टू हेल्प वुंडेड सोल्जर्स अंडर देयर अथॉरिटी। जो आपके फिजिकल डोमेन में, आप चाहे छोटी सी सिटी में हो, आपका वो फिजिकल डोमेन है, आपके अंडर जितने भी लोग हैं, जितने लोग नए विश्वास में आ रहे हैं, आपको उनके लिए प्रार्थना करनी है, उनके लिए काउंसलिंग करनी है। अगर वो लोग परेशान हैं, उनके साथ आपने कंधा देना है अपना, उनको सिर्फ अपने प्रोफेशन में रहकर मत रह जाइए।
फिर दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अपने लोकल चर्चेस में जहां पर भी आप जाते हैं वहां का आपने उत्तरदायित्व लेना है। पास्टर को अक्सर हम लोग बोलते रहते हैं कि पास्टर्स, ये पास्टर अच्छा नहीं है, इसका हमें वचन पसंद नहीं है। पर मैं आपको बता दूं, जो चर्च होता है आपका लोकल चर्च, वो पास्टर का नहीं होता है, वो आपका होता है, क्योंकि आप वहां पर हमेशा रहेंगे। आपका पास्टर आके चला जाएगा, पर आपको एज अ रूलर आपको उसका वहां पर एक बहुत ही सच्चाई से और एक बहुत ईमानदारी से उसका आपने टेक केयर करना है। उसमें आपने लीडरशिप क्वालिटीज दिखानी है, उसमें आपने वर्शिपर बनना है, उसमें आपने जितनी भी नीड्स हैं उस चर्च की पूरी करनी है। आपने फुल टाइम मिनिस्टर्स जो आप जानते हैं उन सबको आपने किसी ना किसी तरह आपने उनका हेल्प करना है, जो कि आपके फिजिकल डोमेन में है। इसी तरह इसीलिए बात करी जाती है, हम लोग कहते हैं टायथ के लिए भी कहते हैं कि जहाँ से आप खा रहे हैं, जो लोकल चर्च है आपका, जो स्पिरिचुअल फूड जहाँ से आपको मिल रहा है वहाँ पर दीजिए। इम्पॉर्टेंट है जो चीज़, क्योंकि आपका फिजिकल डोमेन बदल जाता है। जिस फिजिकल डोमेन में है आप वहाँ पर उसको आपने अपना ध्यान से उसको वो अपना उसका ख्याल रखना है। आपने आगे आपके लिए एक बहुत जरूरी चीज है, पहला पतरस 2:9 में लिखा है, तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। ईच एंड एवरी वन हैज टू एग्जिबिट गॉडली कैरेक्टर। प्रभु यीशु मसीह के कैरेक्टर को हर एक को आपको दिखाना है। और आप, क्योंकि आप एक रूलर हैं, आप विश्वासी हैं, आप एक किंग हैं, आप उन सब की कैरेक्टरिस्टिक्स में बता रहा हूं, क्योंकि आप एक बड़ी अथॉरिटी के साथ चलते हैं। इसको याद रखिए, अपनी अथॉरिटी को मत भूल जाइए, अपना जीवन उस डर में मत वो बिताइए। एक अथॉरिटी में चलिए, एक काइंडनेस में चलिए। एक राजा हमेशा काइंड होता है, ऊपर से भले ही कितना भी सख्त हो, अंदर से बहुत काइंड होता है। दूसरा, वो किंगडम ओरिएंटेड, वो अपने राज्य को हमेशा आगे रखता है। परमेश्वर का राज्य आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसके बाद वो अपने आप को एक डिग्निटी के साथ रहता है। एक राजा अगर एक दुश्मन के राजा के पास भी जाएगा, वो एक अपनी डिग्निटी मेंटेन रखेगा और वो हमेशा सराउंडेड बाय सोल्जर्स। जब आप ऐसे करने लगेंगे, इस चीज को आज आप ग्रहण करेंगे, परमेश्वर की आत्मिक सेनाएं आपके साथ काम करेंगी। हालेलुया। और सब जल्दी मैं बताऊंगा क्या क्या चीजें आपकी कॉलिंग को, आपके बढ़ने को रोक देती हैं, आपकी अथॉरिटी को आपको यूज करने नहीं देती। आपकी दोनों स्पिरिचुअल और फिजिकल अथॉरिटी को शैतान कैसे बांधता है, जब आप सांसारिकता में पढ़ने लगते हैं, जब आप नेगेटिव थिंकिंग करने लगते हैं, हर बात पे आपको लगने लगता है कि मेरे विरुद्ध सारा कुछ हो रहा है। शैतान को वहीं पर ग्राउंड मिल जाता है और वो आपके कॉलिंग को खराब करने लगता है और आप एक स्पिरिचुअल स्टैग्नेशन में आ जाते हैं। इसी तरह जब आप परमेश्वर को अपने आप को बदलने नहीं देते, आप अपने कैरेक्टर को बदलने नहीं देते, आप चाहते हैं मैं ऐसे के ऐसे ही ठीक हूं, आप सेटिस्फाइड रहते हैं वहीं पर। आपको आज परमेश्वर चाहता है कि आज आप बढ़ जाएं, आप परमेश्वर में हो जाएं, आप अपने जीवन में अपनी कॉलिंग में बढ़ते जाएं, अपनी अथॉरिटीज में बढ़ते जाएं, अपनी पावर, अपनी अभिषेक में बढ़ते जाएं। हालेलुया। मैं एक बार समराइज करना चाहूंगा। हम लोगों ने बात करी, अभी तक आप अगर विक्टिम हैं तो एक विक्टोरियस प्रेयर वॉरियर की जिंदगी को जिए। आप अपनी अथॉरिटी को, अपनी स्पिरिचुअल अथॉरिटी को ले लीजिए, क्योंकि हम सब एक स्पिरिचुअल बैटल में हैं। हर एक जन बुलाया हुआ है, कोई भी ऐसा नहीं है कोई सोचे कि नहीं ये मेरे लिए नहीं है। हर एक परमेश्वर का बुलाया हुआ है। और आप किस लिए बुलाए हुए हैं? टू बी अ किंग, एक राजा, एक प्रीस्ट, एक याजक, उसकी तरह पवित्रताई में रहना है आपने, और एक एम्बेसडर, परमेश्वर के राज्य के स्वर्ग राजदूत बन के रहना है आपने। और आखिरी में मैं ये बताना चाहूंगा, आपको इन इवल फोर्सेस से लड़ना है और कोई नहीं आएगा। और लोग एक बड़ी आशा लगाए हुए हैं, आप अपने प्रार्थना में रहिए। आप प्रार्थना करेंगे तो आप इन इवल फोर्सेस से लड़ेंगे। अन्य भाषा में प्रार्थना करिए, आपको पता नहीं चलेगा आप कैसे कैसे बड़े बड़े मिरेकल्स कर जाएंगे। आजकल जब परमेश्वर ने, आखिरी के दिन है ये, परमेश्वर ने कहा है, योएल नबी ने भी कहा, और परमेश्वर ने एक्ट्स 2:17 में भी कहा है, लास्ट डेज मैं अपनी आत्मा को उंडेलूंगा। और आज परमेश्वर ने अपनी आत्मा को उंडेल दिया है। आप सबका आज उत्तरदायित्व है, उस आत्मा को लें, अपने परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करें, प्रभु यीशु मसीह के साथ टाइम स्पेंड करें, और आप देखेंगे आपका जीवन विल बी अ विक्टोरियस जीवन।
हालेलुया। इस समय में मैं छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद हो। प्रभु इस समय हम लोग आते हैं, हर एक प्रोफेशनल्स के लिए प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु, जबकि हम सारे एक बड़े स्पिरिचुअल वॉरफेयर में हैं प्रभु, प्रार्थना करते हैं इस समय प्रभु जी। मैं उन जवानों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी जिनको ये सकरत लराबा खशे थे, जिन लोगों को प्रभु जी ये समझ नहीं आ रहा है कि हम कैसे बढ़े प्रभु यीशु मसीह। वी सीक योर विजडम लॉर्ड, वी गिव ग्लोरी एंड ऑनर टू योर नेम लॉर्ड। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आपका वो प्रभु वो विजडम, वो बुद्धि की आत्मा इनके जीवनों में काम करने वाली हो सके प्रभु। हर प्रभु जो सारी चेन्स हैं प्रभु वो सब ब्रेक होने वाली हो सके प्रभु, सबके माइंड खुल जाएं प्रभु और उनको समझ आने लगे अपनी अथॉरिटीज, अपनी पावर, और उसमें आगे बढ़ने लग जाएं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, ये समय आपने दिया प्रभु, ये रेवलेशन आपने दिया प्रभु। आज हम उस जो वो प्रभु मिसिंग लिंक हैं प्रभु, वो हम सब बनने वाले हो सके। हालेलुया प्रभु, हर कोई प्रभु अपनी कॉलिंग में आने वाला हो सके। आई ब्लेस, आई डिक्लेयर विक्ट्री, हालेलुया, और आई ब्लेस ईच वन ऑफ देम हु आर लिसनिंग एट दिस आवर, हालेलुया। इन द प्रेशियस नेम ऑफ लॉर्ड आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट वी प्रे, आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू।